ओके जी, हमने एक यूज़र तो क्रिएट कर लिया मिस्टर अली, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि मल्टी यूज़र में वर्क कैसे करें। तो इसके लिए आपकी जो कंपनी फ़ाइल है ये किसी ऐसी लोकेशन पे अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पे इसको दूसरे कंप्यूटर भी एक्सेस कर सकें। जैसे हमारे पास ये वाला सिस्टम है और मिस्टर अली के पास एक और कंप्यूटर है, और मिस्टर अली को भी हमारे साथ इसी कंपनी फ़ाइल पे वर्क करना है। यानी कि वो परचेज रिलेटेड एंट्रीज़ करें और हम साथ साथ बैठे अपनी एक्सपेंसेस या पेरोल प्रोसेसिंग जो भी एंट्रीज़ करनी है, यानी कि मल्टी यूज़र्स एक ही कंपनी को एक ही टाइम में एक्सेस कर रहे हों। तो उसके लिए हमारी ये जो कंपनी फ़ाइल है किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे इसको सारे एक्सेस करें। करंटली ये मेरे एफ़ ड्राइव में, इसी सिस्टम के एफ़ ड्राइव में सेव है। तो या तो मैं उस फोल्डर को शेयर कर सकता हूँ, तो मेरा जिस नेटवर्क पे होगा उसी नेटवर्क पे अवेलेबल जितने यूज़र होंगे वो उस फोल्डर को एक्सेस करके इस कंपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें चेंजेस एंट्रीज़ कर सकते हैं जो भी करनी होगी। तो उसके लिए मेरा जो कंप्यूटर होगा एक्चुअली एक सर्वर का काम कर रहा होगा, सारे मेरे कंप्यूटर के साथ लिंक होंगे। अगर मैं अपना सिस्टम ऑफ करता हूँ तो कोई भी बंदा वर्क नहीं कर सकेगा। दूसरा तरीका ये है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस लगी हो जिसके अंदर हम अपनी ये कंपनी फाइल को पेस्ट कर दें और उस स्टोरेज डिवाइस की एक्सेस हर किसी के पास हो। उससे ये होगा कि अगर मेरा सिस्टम ऑफ भी पड़ा है तो दूसरे बंदों के पास उस स्टोरेज डिवाइस की एक्सेस होगी और वो यहाँ से अपना काम, वहाँ से अपना काम जारी रख सकते हैं। तरीका मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में वर्क करने का ये है कि हम क्विकबुक से अगर होस्टिंग ले लेते हैं तो हमारी जो कंपनी फाइल होगी वो क्लाउड पे होस्टेड होगी क्विकबुक्स के। ये क्विकबुक्स भी ये फैसिलिटी देता है, इसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनी हैं जो आपको ये वाली फैसिलिटी दे देती हैं। उससे हमें ये आसानी होती है, अगर हम ऑफिस में नहीं हैं, किसी और जगह से बैठ के भी एक्सेस करना चाहते हैं कंपनी फाइल को, तो हम एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबके पास एक ही प्रोडक्ट इंस्टॉल हो। ये नहीं हो सकता कि एक यूज़र ने क्विकबुक एंटरप्राइज इंस्टॉल किया हुआ है और दूसरा क्विकबुक प्रो या प्रीमियर इंस्टॉल करके बैठा है और आप उसी कंपनी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं जो क्विकबुक एंटरप्राइज यूज़र ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्विकबुक प्रो या प्रीमियर की कंपनी फाइल जो होगी वो क्विकबुक एंटरप्राइज में ओपन हो जाएगी, और वंस अगर एंटरप्राइज में ओपन हो गई तो वो आप रिक्वायर करेगा आपको कि ये क्विकबुक्स प्रो या प्रीमियर की कंपनी फाइल है, आप इसको इंटरप्राइज़ के लिए अपडेट कर लें। तो आप उसको अपडेट कर लेंगे ओपन करते वक्त। वंस वो इसमें अपडेट हो गई और इसमें ओपन हो गई तो दोबारा वही कंपनी फाइल आपके प्रो या प्रीमियम वर्जन में ओपन नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी यूज़र में वर्क करने के लिए आपके पास लाजम है कि एक ही प्रोडक्ट इंस्टॉल हो। अगर मैं यहाँ से F2 प्रेस करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह की प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें मेरा प्रोडक्ट का लाइसेंस नंबर, प्रोडक्ट की, और जितने यूज़र मुझे असाइंड है वो मुझे यहाँ पे शो होते हैं। तो ये मेरा यूज़र लाइसेंस 30 यूज़र्स के लिए है। तो मैं इसी सेटअप को 30 डिफरेंट सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, वही कीज़ यूज़ करते हुए जो मैंने परचेज़ की हुई हैं 30 यूज़र के लिए। अगर मैंने कम यूज़र परचेज़ किए हैं 3, 5 और 10 लाइक दैट, तो जितने मैंने यूज़र परचेज़ किए मैं उतनी सिस्टम पे इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। उसके लिए लाजम जो मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट की मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपके पास प्रोडक्ट सेम हो, जैसा कि हमारे पास इंटरप्राइज सोल्यूशन 21.0 है, और रिलीज़ भी सेम हो, हमारे पास R1 है। एक और चैलेंज आ सकता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल सबके पास एक ही प्रोडक्ट है और रिलीज सब कुछ सेम है, तो बीच में से किसी एक यूज़र ने उसको नोटिफिकेशन आया कि आपके पास जो प्रोडक्ट इंस्टॉल है इसको अपडेट कर लें, उसने अपडेट कर दिया उसको। तो उससे क्या होगा, जब वो अपडेट करेगा तो साथ में प्रोडक्ट अपडेट होने के बाद अगर वो कंपनी फाइल एक्सेस करता है तो कंपनी फाइल भी उसको प्रॉम्प्ट करेगी कि अपडेट करो। तो वो कंपनी फाइल को भी ऑब्वियसली कुछ लोग पढ़े बगैर ही यस कर देते हैं, तो वो अपडेट कर देगा तो वो कंपनी फाइल भी अपडेट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 यूज़र हैं जिनमें से किसी एक ने, सबको हमने एक ही जैसी प्रोडक्ट इंस्टॉल करके दी, से यही 21.0 R1, उनमें से किसी एक यूज़र को अपडेट का नोटिफिकेशन आया और उसने अपडेट कर दिया और कंपनी फाइल भी बाद में ओपन किया तो कंपनी फाइल भी प्रॉम्प्ट हुई तो उसने अपडेट कर दिया उसको। अब बाकी 4 यूज़र अगर उसी कंपनी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास वही कंपनी फाइल ओपन नहीं होगी, बल्कि उनको ये मैसेज मिलेगा कि ये कंपनी फाइल ऑलरेडी एक अपडेटेड वर्जन में एक्सेस हो चुकी हुई है, और आपने अगर एक्सेस करना है तो आपको पहले अपना प्रोडक्ट अपडेट करनी होगी, उसके बाद आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो बाकी 4 यूज़र हैं उन सब के लिए भी फिर लाजम होगा कि वो उसको अपने जो इनके पास इंस्टॉलेशन है उसको अपडेट करें। तो इससे बचने का आसान तरीका यही है, जो एडमिन है उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या और इनके क्या इम्पेक्ट होते हैं फ्यूचर में जाके। तो बाकी जितने भी यूज़र हैं एडमिन के अलावा उन सब की जो अपडेट रिलेटेड और कंपनी को या कंपनी फाइल को मैनेज करने की एक्सेस है वो उन सिर्फ वो कर लीजिए, वो जस्ट कंपनी फाइल को एक्सेस करें और यूज़ करें।
इसमें किसी किस्म की अपडेशन या कुछ भी वो ना कर सके। ये एक्सेस सिर्फ एडमिन के पास होनी चाहिए। ये की फ़ीचर है जो बहुत सारे लोगों को पहले पता नहीं होते, लेकिन जब वो काम करने लगते हैं तो फिर उनको डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आते हैं और बाज़ औक़ात वो अपना डाटा भी लॉस्ट कर बैठते हैं। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है और हमने इस फाइल को अपनी नेटवर्क के अंदर मौजूद स्टोरेज डिवाइस में पेस्ट कर दिया हुआ है, हम वहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं। तो सिंपली जैसे हमने इसको अपनी फ़ाइल को हमने एफ ड्राइव से लोकेट कराया था, जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइस का पाथ है जिस फोल्डर में पड़ी है आप उस फोल्डर पे जाके इसको लोकेट करा सकते हैं और कंपनी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन मल्टी यूज़र में वर्क करने के लिए आप मल्टी यूज़र मोड ऑन करेंगे, फाइल में जाते हैं एंड स्विच टू मल्टी यूज़र, और जब ये कंपनी फ़ाइल मल्टी यूज़र मोड में होगी तो ही एक से ज़्यादा यूज़र एक टाइम में इस पर लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। मल्टी यूज़र मोड को स्विच ऑन स्विच ऑफ कोई भी यूज़र कर सकता है, चाहे उसके पास किसी किस्म के भी राइट्स हैं, वो मल्टी यूज़र मोड ऑन ऑफ कर सकता है। प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में अक्सर होता है कि एक बंदा वर्क कर रहा है तो उसने इसको सिंगल यूज़र मोड में शिफ्ट कर दिया हुआ है, या क्लोजिंग के टाइम पे कोई मसला हुआ जिससे क्विकबुक ने ऑटोमेटिकली अपने आप को सेव करने के लिए सिंगल यूज़र मोड में शिफ्ट कर लिया, तो वो बंदा आके सिस्टम ऑन करेगा, वो हर रोज़ तो चेक नहीं करेगा कि सिंगल यूज़र मोड में मल्टी में है, वो आके ऑन करने काम करने बैठ जाता है। दूसरे बंदे आते हैं वो क्विकबुक की इस कंपनी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उनको डिफरेंट काइंड के मैसेज मिलते हैं। अगर आपको उस तरह के कोई भी मैसेज मिलते हैं तो आप जो भी यूज़र पहले लॉगिन हैं उनके सिस्टम में जाके एक बार लाजम चेक कर लें कि क्विकबुक मल्टी यूज़र मोड में है या नहीं। दैट्स ऑल विद दिस। अगर क्विकबुक मल्टी यूज़र मोड में ऑन है और आपकी कंपनी फाइल किसी ऐसी जगह पे पड़ी है जहाँ पे इसको दूसरे यूज़र्स भी एक्सेस कर सकते हैं, देन यू आर गुड टू गो विद मल्टी यूज़र मोड।